जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार अपने YouTube चैनल सुरेश आर्ट एसोसिएशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं या इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाई गई है, आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए। प्लीज़ वीडियो में आप बने रहें। आइए, लिखा हुआ है, आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ नेवर, अर्थात नेवर का प्रयोग। सेंटेंस में नेवर का यूज कहाँ पर होती है या किस प्रकार से होती है, आज हम लोग उसी को जानेंगे। चलिए, पहला वाक्य लिखा हुआ है, मैं कभी नहीं जाऊंगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कभी नहीं। ठीक है, तो कभी नहीं इसका अंग्रेजी नेवर ही होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, लिखा हुआ जाऊंगा। सभी वाक्य के लास्ट में गा, गे ये सारे शब्दों का यूज किया गया है, तो ये सेंटेंस जो है सो फ्यूचर टेंस का है। ठीक है, तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का है और नेगेटिव सेंटेंस है। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? अक्सर हम लोग इस तरह की बातें बोलते हैं, मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं कभी नहीं पढ़ूंगा, तुम कभी नहीं खेलोगे, वह कभी नहीं आएगा। इस तरह का सेंटेंस अक्सर बोलते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं ऐसे ही वाक्यों को। पहला सेंटेंस, मैं कभी नहीं जाऊंगा, तो मैं के लिए आई। क्यों आई? क्योंकि इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, इसीलिए आई का यूज करेंगे। अब यहाँ पर करना क्या होगा, फ्यूचर टेंस का बोध कराने के लिए यहाँ पर हम लोग विल का यूज करेंगे। अब आई के साथ में विल क्यों, सेल क्यों नहीं? क्योंकि देखिए, इस सेंटेंस में ऐसी बात बोली गई है जो कि संकल्प का बोध करा रहा है। ठीक है, संकल्प मतलब ये जो सब्जेक्ट जो बोल दिया वो आगे उस चीज़ को होना तय है, इसलिए संकल्प का या कसम का बोध होने, सेंटेंस में अगर कसम या संकल्प का बोध हो तो वहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में, खासकर आई के साथ में विल का यूज करेंगे। अब क्या करना है, कभी नहीं के लिए नेवर का यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब जो वर्ब है जाऊंगा, इसका सिंपली V1 का यूज करेंगे, ये आपका बन गया, आई विल नेवर गो। ठीक है, मैं कभी नहीं जाऊंगा। अगला, हम लोग कभी नहीं रोएंगे। अब यहाँ भी एक बात बोला गया कि हम लोग कभी नहीं रोएंगे, तो हम लोग इस वाक्य का सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी। उसके बाद क्या करना है, फिर से यहाँ पर वही चीज़ लगाना है, फर्स्ट पर्सन है तो विल का। यहाँ भी संकल्प का बोध हो रहा है, कसम निभाने का बात यहाँ पर आ रही है, तो विल का यूज करेंगे। उसके बाद फिर से कभी नहीं, तो हमने बताया था नेवर, तो हम लोग यहाँ पर नेवर का यूज करेंगे, नेवर। और रोएंगे, यहाँ पर क्राई भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर वीप भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर वीप लिख सकते हैं, वी विल नेवर वीप। ठीक है, हम लोग कभी नहीं रोएंगे। अगला सेंटेंस, तुम कभी नहीं बोलोगे, तो तुम कभी नहीं बोलोगे। ये अगला सेंटेंस यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ तुम कभी नहीं बोलोगे, इसका मतलब ये हुआ हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहे थे। यहाँ पर हम लोग इसी तरह से लिख सकते हैं, कभी नहीं का नेवर, नेवर। अब क्या बात बोला गया बोलने का, तो इसका क्या होगा, स्पीक। यू विल नेवर स्पीक, वह कभी नहीं बोलेंगे, सॉरी तुम कभी नहीं बोलोगे। अगला सेंटेंस, वे लोग कभी नहीं रुकेंगे, तो वे लोग थर्ड पर्सन है, सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो यहाँ पर वे लोग का दे हो जाएगा। अब इन लोगों के साथ में भी विल का यूज करेंगे, कभी नहीं का नेवर, रुकेंगे, स्टॉप या नहीं बल्कि स्टे हम लोग लिख सकते हैं, स्टे रुकेंगे या ठहरेंगे। ठीक है, तो दे विल नेवर स्टे, वे लोग कभी नहीं रुकेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, मैं कभी नहीं आऊँगा, मैं कभी नहीं आऊँगा, तो मैं सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, तो इसके लिए आई, उसके बाद फिर से विल, और कभी नहीं के लिए नेवर का यूज करेंगे। आऊँगा अर्थात आने का क्या होगा,
V1 कम होगा। आई विल नेवर कम, मैं कभी नहीं आऊँगा। इसी तरह से अगला सेंटेंस, हम लोग कभी नहीं हंसेंगे, तो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, वी। क्यों? क्योंकि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है हम लोग है, तो इसके लिए वी का यूज करेंगे। फिर से यहाँ पर हम लोग विल का यूज करेंगे, उसके बाद कभी नहीं। तो पहले भी हमने बताया था यहाँ पर नेवर का यूज करेंगे। हंसना का क्या होता है, लाफ, तो हम लोग लाफ लिखेंगे और इस तरह से बन गया। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, वह कभी नहीं पढ़ेगा। ठीक है, वह कभी नहीं पढ़ेगा, तो सेंटेंस सब्जेक्ट हुआ है, तो उसके लिए ही फिर से यहाँ पर विल का यूज करेंगे। और यहाँ कभी नहीं के लिए नेवर, उसके बाद पढ़ना क्या होता है, रीड या स्टडी कर सकते थे। ये ही विल नेवर रीड, वह कभी नहीं पढ़ेगा। ठीक है, आगे वह कभी नहीं पढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, सीमा कभी नहीं रोएगी। तो सीमा एक छोटी सी लड़की है, तो हम लोग लिखेंगे सीमा। उसके बाद विल, सीमा विल, फिर से कभी नहीं के लिए नेवर। उसके बाद रोना क्या होता है, क्राई, हम लोग लिख सकते हैं छोटे बच्चे के लिए। तो सीमा विल नेवर क्राई, सीमा कभी नहीं रोएगी। ठीक है, अगला सेंटेंस, वे लोग कभी नहीं बैठेंगे। तो वे लोग कभी नहीं बैठेंगे, तो दे, फिर से विल, कभी नहीं का नेवर, नेवर, उसके बाद बैठना क्या होता है, सीट, तो हम लोग सीट का यूज करेंगे, दे विल नेवर सीट। अगला सेंटेंस और ये लास्ट सेंटेंस है साथियों, देखिए, मैं कभी नहीं कहूँगा। ठीक है, तो मैं कभी नहीं कहूँगा, तो इसके लिए मैं के लिए आई। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पर विल का यूज करेंगे, कभी नहीं के लिए नेवर का यूज करना है। उसके बाद कहूँगा का क्या होता है, से। आई विल नेवर से, मैं कभी नहीं कहूँगा। तो साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग नेवर के बारे में पढ़े कि आखिर नेवर का यूज़ किस प्रकार से सेंटेंस में किया जाता है। और हम लोग बोलचाल की भाषा में हम लोग अक्सर हिंदी में बोल तो लेते हैं, लेकिन उसका अंग्रेजी में हम लोग ट्रांसलेट या फिर अंग्रेजी में नहीं बोल पाते हैं। जैसे कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, हम लोग कभी नहीं रोएंगे, तुम कभी नहीं बोलोगे, वे लोग कभी नहीं रुकेंगे, वह कभी नहीं खाएगा। इस तरह का सेंटेंस अक्सर हम लोग बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोले जाते हैं हम लोग को बिल्कुल भी पता नहीं होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आज सीखा कि इस तरह के वाक्य, खासकर नेवर से जुड़ी हुई वाक्य किस तरह से बनती है, या फिर किस तरह से बोलचाल के भाषा में यूज करते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास किया। साथियों, मुझे पूरा उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।